कृष्ण और सुदामा की कहानी। ये कहानी सच्ची दोस्ती, त्याग और विश्वास की एक सुंदर मिसाल है। सदियों पहले की बात है, जब दोस्ती को दौलत से नहीं बल्कि दिल से तोला जाता था। ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की, एक राजा, एक फकीर, एक द्वारकाधीश, एक सुदामा। उनकी दोस्ती गुरु सांदीपनी के आश्रम में शुरू हुई, जहां वे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। वे एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और जंगल से लकड़ियां लाने जाते थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि हर कोई उनकी मिसाल देता था। समय बीतता गया और गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जिन्हें लोग द्वारकाधीश कहते थे। दूसरी तरफ सुदामा अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों के साथ गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। उनके पास खाने को एक दाना तक नहीं था। एक दिन जब बच्चे भूख से रोने लगे तो सुशीला ने सुदामा से कहा, स्वामी, सुना है आपके मित्र कृष्ण द्वारका के राजा बन गए हैं, क्यों न आप उनसे मदद मांगे। सुदामा संकोच करते हुए बोले, नहीं, मित्रता में एहसान कैसा, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। सुशीला ने आग्रह किया, ये एहसान नहीं, आपकी मित्रता का अधिकार है, जाओ उनसे मिलो। पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा द्वारका की ओर निकल पड़े। उनके पास कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उनकी पत्नी द्वारा दिए गए थोड़े से सूखे चावलों की एक पोटली। रास्ते में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, पर सुदामा ने उनकी परवाह नहीं की। द्वारका पहुंचकर सुदामा ने महल के द्वारपाल से कहा, मैं सुदामा हूं और मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल ने एक गरीब ब्राह्मण को देखकर उसका उपहास किया, पर कृष्ण का नाम सुनकर वह भीतर गया और उन्हें बताया, हे प्रभु, द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है जो आपका नाम सुदामा बताता है। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वे नंगे पांव उसकी ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपने मित्र को देखा जो गरीबी में था, पर उनकी आंखों में बचपन की वही चमक थी। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिनसे सुदामा के पैर धुल गए। कृष्ण अपने मित्र को महल के अंदर ले गए और उनका भव्य स्वागत किया। रुक्मिणी और महल की रानियां ये देखकर हैरान थी कि दुनिया का सबसे अमीर राजा एक गरीब ब्राह्मण के पैर धो रहा है। कृष्ण ने सुदामा से कहा, मेरे लिए क्या लाए हो। सुदामा संकोच करते रहे, पर कृष्ण ने उनकी पोटली छीन ली और सूखे चावल खाने लगे। उन्होंने कहा, यह तो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। सुदामा ने अपने मित्र से मदद नहीं मांगी और महल से विदा हो गए। वे ये सोचकर दुखी थे कि उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, पर जब वे अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे तो वे हैरान रह गए। वहां एक भव्य महल खड़ा था और उनकी पत्नी व बच्चे नए कपड़ों में उनका स्वागत कर रहे थे। सुदामा को समझ आ गया कि कृष्ण ने अपनी मित्रता का फर्ज निभा दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता दौलत से कहीं बढ़कर है। दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब आप किसी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, तो ईश्वर अपने आप सब कुछ दे देता है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।